आज एक ऐसी मुद्दे पे मैं बात करूँगी जिस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे मेरी एक स्टूडेंट फ़ोन करके बताई कि मैम, मुझे लगता है मेरे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, मैं जिस दुविधा में विचरण कर रही हूँ, वे दुविधा से गुज़र रही हूँ, इसका सलूशन शायद आप दे पाएंगी। शायद नहीं, आप ही दे पाएंगी। मुझे आपसे जवाब चाहिए। तो मैंने पूछा क्या? तो उसने कहा कि मैम, जब तक ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, बस 2-4 लोग ही जानते थे कि मेरी क्या इच्छा है और मैं क्या करना चाहती हूँ। तो मैं बोली, हाँ बोलो, क्या करना चाहती हो तुम? ना ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ साथ ही शायद उसे सीए, सीएस ये सब पढ़ना है, और ये उसकी एक पढ़ाई लिखाई का सिर्फ अंग नहीं है उसके लिए, ये उसके लिए ड्रीम है। मतलब इसी में उसको पढ़ना है और इसी को उसे पास करना है और इसी में उसको कुछ कामयाबी हासिल करना है, मतलब नौकरी करना है या कुछ भी वो करे बाद में, तो ये करना है। तो मैं बोली, हाँ समस्या कहाँ है? बोले जैसे ही 2-1 दोस्त जानने के बाद, 2-4 लोग जानने के बाद ज़्यादा लोगों को सुनने को मिला, तो ही लोगों ने मुझे सलाह देना शुरू कर दी। तो मैम, क्या हुआ जानते हैं? कोई एक लोग नहीं है जो मुझे मोटिवेट करे पॉजिटिवली कि ओ अच्छा, तुम ऐसा ये पढ़ना चाहती हो, बढ़िया है, पढ़ो बस। लेकिन सभी लोग, लगभग सभी लोग मुझे यही बोल रहा है कि अरे तुमने क्या सोच लिया, ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स किए या एचएस में अच्छा मार्क्स किए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीए पास कर लोगी। सीए पास करना या सीएस इस टाइप का पढ़ाई करना बहुत टफ बात है। मतलब मेरे इसने पढ़ाई की थी, नहीं पास कर पाए, मेरे उसने वो पढ़ाई की थी, वो नहीं पास कर पाए, अल्टीमेट उसका क्या हुआ, रिज़ल्ट ज़ीरो आया, वो जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो मैं, जितना सारा लोग जानते जा रहे हैं उतना ही मैं डीमोटिवेट होती जा रही हूँ। और जानते हैं मैं पहले से ही वो पढ़ना शुरू करूँगी, उसके पहले से ही मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं किताब खरीद लेना, मोबाइल के द्वारा सर्च करके, मतलब उसके लिए जो कुछ पढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे मैं पढ़ना पहले से ही शुरू कर दी थी और पढ़ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही लोग ज़्यादा जानना शुरू कर दिए मेरे बारे में, मेरे इंटरेस्ट के बारे में, लोग ऐसे डिमोटिवेट कर रहे कि पढ़ने के लिए जब मैं बैठ रही हूँ तो वो बोल रही कि पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। सचमुच मेरे साथ मुझे कामयाबी मिलेगी क्या? सचमुच मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ? हाँ, मुझसे ऐसी पढ़ाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मुझसे नहीं होगा। तरह तरह की सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। तो सोचिए, एक बार सोचिए कि किस समाज में हम माने बिलोंग कर रहे हैं, किस समाज में हम लोग हैं। तो वो मुझे वीडियो के द्वारा उसका क्या सलूशन हो सकता है, वो क्या करे, ये बताने के लिए मुझे बोली है। तो कैसे मैं चुप रहूं? तो मैं जैसे ही सुनी वैसे ही मैं, मेरे पास्ट की बातें सब कुछ याद आ गई मुझे। हाँ, और फिर वर्तमान में बच्चों के साथ इस तरह की कुछ ना हो, तो वो मुझे बताना उन लोगों के लिए ज़रूरी है, मतलब बच्चों के लिए, मेरे लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं बैठ गई, और ख़ास करके बच्चे क्यों, हर लोगों के लिए अगर आप ध्यान लगा के सुनेंगे तो ये काम में आएगा। तो पहले मैं मेरी पास्ट की एक बात बताऊं। जब मैं खुद माध्यमिक दी थी, तो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दी थी, तब मेरी, मान लीजिए मेरी 2 सहेली थी, ठीक है। तो एक सेकेंड डिवीज़न से पास की, ठीक है।
तो उसको लेकिन साइंस लेके पढ़ना था, ठीक है, उसको साइंस लेके पढ़ना था। तब उसको लोगों ने बहुत डीमोटिवेट किया कि तुम सेकेंड डिवीज़न में पास की हो और साइंस लेके पढ़ना चाहती हो, पागल हो क्या, कभी नहीं पढ़ पाओगी। लेकिन उसको इतना ज़्यादा शौक था, साइंस लेके ही पढ़ना है, पढ़ूंगी तो साइंस लेके ही पढ़ूंगी। क्यों? उसने क्या किया था, उसने अपने पापा को, फादर को साथ में लेके स्कूल गई और स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के टीचरों को, जिस नई स्कूल में उसको भर्ती होना है उस स्कूल में जाके उसने हेडमिस्ट्रेस से या भर्ती मतलब उसे साइंस लेके ही पढ़ना है, और वो एश्योरेंस दे के आए उसके पापा को ले जाकर कि वो साइंस लेके पढ़ेगी और वो बढ़िया नंबर करके दिखाएगी, वो पढ़ेगी तो साइंस लेके ही पढ़ेगी। तो सोचो बच्चों, सोचो कि अगर तुम ठान लो कि तुम कुछ करोगे तो उसका रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। उसी तरह सेम मेरी एक सहेली जो फर्स्ट डिवीज़न में पास करती है बोर्ड का एग्ज़ाम 10th, उसको सब लोग बोलते ओ तुम तो साइंस लेके पढ़ोगी। उसने कहा नहीं, मुझे साइंस लेके नहीं पढ़ना है, मुझे आर्ट्स लेके पढ़ना है। सब लोग तब बोलना शुरू करते आर्ट्स लेके तुमको पढ़ना है, क्यों भाई फर्स्ट डिवीज़न मिला, साइंस लो। तो उसने कहा नहीं, मुझे साइंस लेकर नहीं पढ़ना है, मुझे आर्ट्स लेकर ही पढ़ना है। तो ये इससे तुम लोगों को क्या समझ में आया, बोलो, इससे तुम लोगों को क्या समझ में आया कि तुमको जो इच्छा है उसको ही लेके तुम आगे बढ़ो, ठीक है। और लोग अगर तुमको कुछ भी कहे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। और ख़ास करके हमारे समाज में एक बात है जो मैं देखी हूँ कि लोग किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट तो नहीं करते हैं, उल्टा नेगेटिवली कितना उसको डीमोटिवेट किया जाए, कितना साइड इफ़ेक्ट है, कितना मतलब उसका बुरा असर है या कितना नाकामयाबी है, उस पहलुओं को ज़्यादा दिखाते हैं। तो वो जो लोग जो खुद अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए, जो लोग तुमको बोल रहे हैं कि मेरे चचेरे भाई की मौसी की लड़की सीए लेके पढ़ी थी, पास नहीं कर पाई, मेरे इसके वो पढ़ा है वो पास नहीं कर पाया, तो वो भाई खुद पढ़ के देखा है? एक बात बोलो, वो खुद पढ़ के देखा है? वो लोगों का सुन के, लोगों का देख के तुमको एडवाइस कर रहा है, तो तुम उनका सुनोगे कि तुम पढ़ने के पहले ही सीए तुमको पढ़ना है या कुछ भी तुमको करना है, तो वो क्लास स्टार्ट होने के पहले ही तुम खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हो, तो तुम उसके अंदर डूब चुके हो, उसके अंदर बहना शुरू कर दिए हो, जा चुके हो और तुम खुद देख रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। मान लो तुम्हारे हाथ में 3 महीना टाइम है, एग्ज़ाम के बाद कुछ पढ़ोगे। हाँ, जैसे कि मैं की थी मेरी बहन के लिए। मेरी बहन को जैसे माध्यमिक का एग्ज़ाम हो गया, 11 का भर्ती रिज़ल्ट निकलना, 11 का भर्ती शुरू होना 11 क्लास, तो उसके पहले तो 2-2.5 महीना होता है। तो वो आर्ट्स लेके पढ़ेगी कि कॉमर्स लेके पढ़ेगी, उसके चलते हम लोग ने, घर वालों ने एक डिसीजन ली। मेरी एक सहेली थी कॉमर्स की, उसके पास मेरी बहन को भेजी और बोली 10-15 दिन उसको कॉमर्स का सब कुछ सिखा के बोल के देखो तो कि वो कर पाए कि नहीं, ठीक है, कर पाए कि नहीं, उसके दिमाग में जा रहा है कि नहीं, वो आर्ट्स की है कि कॉमर्स की है, फिर समझ में आ जाएगा। उसी तरह तो फिर उसको, मेरी बहन को भी समझ में आ गया और मेरी सहेली को भी समझ में आ गया जो ट्यूशन करती थी और मेरी बहन भी एक ठीक ठाक डिसीजन ले पाई और हम लोग भी सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं वो कॉमर्स लेके पढ़ेगी, वो आर्ट्स लेके नहीं पढ़ेगी, ठीक है। उसी तरह तुम भी पढ़ाई शुरू करने के पहले ही तुमको सिर्फ पढ़ना है, वो तुम्हारा ड्रीम है, ये सिर्फ नहीं सोच रहे हो,
तुम उल्टा उसको लेके स्टडी करना शुरू कर दिए हो। तो तुम तो भली भांति तुम खुद ही जा रहे हो कि तुमसे होगा कि नहीं होगा। तुम खुद को परख रहे हो। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है। और रही बात लोगों की बात, तो एक बात जान लो, तुम कुछ करने के पहले या तुम कुछ करते वक्त जितना ज़्यादा उस विषय के बारे में स्प्रेड करोगे, लोगों को बोलना शुरू कर दोगे, तो लोगों को तो मौका मिल रहा है। वो मौका कौन दे रहा है? उन लोगों की ओपिनियन देने के लिए जो मौका मिल रहा है, तो वो मौका कौन दे रहा है? वो मौका खुद तुम दे रही हो। क्यों इतना बोलने की ज़रूरत है खुद के बारे में? लोगों से जब मिलोगे ना, लोगों से जब मिलोगे तो मेरी एक सलाह मान लो। तब उन लोगों को उनके बारे में पूछो। बोलिए आप कैसे हैं, कैसा आपका चल रहा है। ये 2 सवाल ना लोगों के सामने छोड़ दो, बस वो अपना बोलना शुरू कर देंगे। चाहे वो नेगेटिव बातें खुद के बारे में बोले, चाहे पॉजिटिव बातें बोले, तुम्हारे बारे में बात करना ना वो भूल ही जाएंगे। और तुम्हारे बारे में फिर भी वो बात करना शुरू कर दे और तुमको डीमोटिवेट करने की शुरू करे, तो तुम तब या तो बातों को घुमा दो, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में लेके चले जाओ। दूसरा कुछ, इतना कुछ टॉपिक है इस दुनिया में, तो दूसरे टॉपिक पे चले जाओ, उस टॉपिक में थोड़ा सा बात कर लो। और फिर क्या करना है, और फिर भी वो उस टॉपिक में बात ना करके तुमको सलाह देने के ही एकदम सलाह देने में ही एकदम उनका मन बना लिए है, तो तुम क्या करो, वहाँ से चलते बनो, निकल जाओ। क्या ज़रूरत है इतनी बातें करने की, इतनी अंदर की बात करने की? भाई तुमको कुछ पसंद है, तुम करो। हाँ, तुम करोगे कि नहीं करोगे, इसका जिम्मा लोगों के हाथ में क्यों जाएगा? तुम बड़ी हो गई हो, ठीक है, तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारा नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि तुमने मना किया है, क्योंकि तुम्हारे बारे में ऑलरेडी कुछ लोग जान गए हैं और उसके चलते तुम्हारे पास सलाह सलाह सलाह, और वो भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसलिए मैं तुम्हारी नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तुमको भी बोल रही हूँ, औरों को भी बोल रही हूँ, सिर्फ स्टूडेंट को नहीं बोल रही हूँ। अपनी अंदर की बात अपने अंदर रखो, जो करना है और तुमको लगे कि ये मैं कर पाऊँगी, यही मेरी ड्रीम है, इसके बगैर मैं नहीं चल पाऊँगी, इसके बगैर मैं सोते जागते उठते बैठते यही मेरे दिमाग में चलता है, तो इसके बगैर मैं नहीं दूसरा कुछ कर पाऊँगी। हाँ, तो फिर तुम क्यों दूसरों के बातों को सुनती हो और क्यों दूसरों को बोलने का मौका देते हो? और भाई सीए, कितना कुछ लोग बोलते हैं सीए टफ है टफ है, तो टफ है ये सुनते सुनते कान पक गया है ना तुमको। तो और लोग क्या बोलते हैं कि 24 घंटा तुमको देखो, लोग नेगेटिव बातों के अंदर ही पॉजिटिव कुछ बोल रहा है। इसको लो पकड़ो, सीए टफ है तो उसको तुम्हें इजी करना है। तो कैसे? लोग खुद बोल रहे 24 घंटा तुमको पढ़ना है। तो तुमने खुद क्या कहा मुझे जब फ़ोन की थी कि मैम मैं 24 घंटे इसमें डूब के रहना पसंद करूँगी, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो 24 घंटा पढ़ो और उसको इजी बना लो, ठीक है। और रही बात उदाहरण की, तो अब से उन लोगों को ढूंढो जो लोग सीए सीएस इस तरह की सब्जेक्ट को पास कर गए हैं और फिर कामयाब पाए हैं। जैसे कि मैं तुमको मेरी बहन की फ़ोन नंबर दे सकती हूँ, हालांकि वो बहुत टफ शेड्यूल से चलती है, फिर भी मैं चाहूँगी कि तुम मेरी बहन से उसके समय अनुसार बात कर लो, क्योंकि मेरी बहन ग्रेजुएशन के बाद सीए पढ़ना शुरू की थी। हालांकि लोग 12 पास करते ही ग्रेजुएशन के साथ साथ ये पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको पता नहीं था, इसलिए वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो गई। इसके बाद वो सीए पढ़ना शुरू की थी। तो उदाहरण मेरे घर में ही है। उसके बाद मैं देखी थी, कलकत्ता पढ़ने के लिए वो जाती थी, बहुत अच्छा टीचर मिला उसको। फिर और एक टीचर थे, वो घर आके पढ़ा के जाते थे उसको, और वो कलकत्ता जाना आना करती थी पढ़ने के लिए।
और कुछ पढ़ने के लिए, उस सीए के लिए। तो वो मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, सचमुच 24 घंटा उसी में डूबी रही वो, और रात रात भर वो जागती रही। मैं तुमको बोलूँगी नहीं कि तुम रात भर जागो, जिसको जब पढ़ने में सुविधा होती है वो उस टाइम को पढ़ो। रात जाग कर पढ़ने से पढ़ाई बढ़िया होगा ऐसा नहीं। मैं कभी रात जाग कर पढ़ाई की नहीं की हूँ, फिर भी देखो कामयाब हूँ। तो बोलने का मतलब ये है 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ चलता रहेगा वही चीज़ तुमको फीडबैक में पॉजिटिवली मिलेगा। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिवली तुमको नेगेटिविटी ही मिलेगा, और तुम अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिवली तुमको पॉजिटिविटी ही मिलेगा। अब चाहे किसी भी चीज़ के बारे में सीख जान लो, किसी भी चीज़ के बारे में सोच लो। तो मेरी बहन के बारे में बोल रही थी, तो वो लगातार 2 साल 3 साल सिर्फ सीए लेके पढ़ी है, लेकिन उसको भी ये ऐसा हुआ था कि हर सब्जेक्ट, जैसे मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जितना पेपर होता है सब पेपर में वो पास कर जाती थी। एक पेपर में 1 नंबर के लिए, एक पेपर में 2 नंबर के लिए वो फेल कर जाती थी, ठीक है। लेकिन उसने डिमोटिवेट कभी नहीं हुई, और ना कभी किसी ने, मैं आज तक सुनी कि उसको किसी ने डिमोटिवेट किया। उल्टा वो और ज़बरदस्त पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, अचानक उसको किसी ने कहा कि तुम तो सीए लेके 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुकी हो, एक काम करो, सीएस लगभग शायद उसी टाइप का पढ़ाई है, मुझे जितना दूर तक पता है, मतलब याद है, तो तुम एक बार सीए भी पढ़ लो, सीएस भी पढ़ लो, और उसका एग्ज़ाम दे दो, इसके साथ साथ दोनों देना शुरू करो। तो उसने क्या किया, उस साल मान लो लगभग 3 साल बाद उसने, या 2 साल बाद, मुझे याद नहीं है ठीक से, तो सीए पढ़ते पढ़ते सीएस का एग्ज़ाम दे देती है। सीएस के एग्ज़ाम में वो माने एक ही बार में बहुत बढ़िया मार्क्स करके पास हो जाती है, और तुरंत तब कोल इंडिया से सिर्फ और सिर्फ मतलब ओरल एग्ज़ाम होता है, ओरल एग्ज़ाम कोल इंडिया से, और ओरल एग्ज़ाम में भी वो पास हो जाती है और उसको नौकरी मिल जाता है। तब से लेके आज तक वो कोल इंडिया में नौकरी कर रही है। तो बात ये है कि सीए टफ है, लेकिन वो सीए टफ है जानते हुए भी सीए पढ़ना शुरू की, फिर आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, फेल होती गई, आगे बढ़ती गई, फिर फेल होती गई, लेकिन यहाँ पे आके देखो उसको और कई दरवाज़ा खुल गया उससे। समझा पाई हूँ? तो वो लगातार एक चीज़ को लेके पढ़ रही थी, फेल हो रही थी, पढ़ रही थी, फेल हो रही थी। फिर यहाँ आने के बाद उसको और एक दरवाज़ा, 2-3 दरवाज़ा और खुल गई, मतलब सीए के साथ सीएस का दरवाज़ा खुल गया, और सीएस वो एग्ज़ाम दी, पास कर गई एक ही बार। तो कौन कहता है, कौन कहता है कि तुम जो करने के लिए आगे बढ़ रहे हो उस रास्ते से बढ़ने से तुमको और आगे का रास्ता नहीं मिलेगा? समझे? तो इसलिए मैं बोलूँगी मेरी प्यारी बच्ची, जो आज तुम मुझे फ़ोन किए, आज आकर तुम मुझे स्कूल में मिले, तुम लोग जो एक स्टूडेंट हो, बीच बीच में स्कूल आ जाती हो, हम लोगों से मिलती हो, इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलूँ। और तुम लोग कुछ प्रॉब्लम में हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना बताओ, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा करो मेरे बच्चा, और एक बात, तुमको मैं डांटूंगी, औरों को भी मैं डांटूंगी, चाहे मुझसे कोई बड़ा हो चाहे मुझे छोटा हो। अगर तुम्हारे सामने कोई एक बढ़िया सा ड्रीम है, जो ड्रीम तुमको अचीव करना है, तो उस ड्रीम के पीछे अगर तुम्हारा 24 घंटा लगाना है, तो बेकार की बातें करने के लिए लोगों के साथ टाइम कैसे बचता है तुम्हारे पास? एक बात बोलो, टाइम कैसे बचता है? कहाँ से टाइम आ जाता है लोगों से बात करने की? जैसे कि मैं अभी एक उदाहरण दे रही हूँ, इसको काट के कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं अभी खुद की उदाहरण भी तुम लोगों को दूँ, तो मैं कुछ दिनों से, मतलब जैसे कि मैं 7 तारीख से 14 तारीख तक लगातार वीडियो बनाऊँगी सोची थी। रोज़ डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइंस डे, तो ये सब बनाऊँगी सोची थी। जब ठान ली हूँ मैं बनाऊँगी, तो रेगुलर शाम को,
मतलब स्कूल से वापस आने के बाद थोड़ी सी रेस्ट कर लेती थी, उसके बाद खुद को मोटिवेट करना शुरू कर देती थी। जिस तरह से मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ उस तरह से मोटिवेट करना शुरू कर देती थी कि ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, ताकि मेरे अंदर जो थकान है वो महसूस ना कर पाऊँ और मैं ऊर्जा से भर जाऊँ। बहुत ज़्यादा मेरे अंदर मतलब जितना एनर्जी लगे उतना एनर्जी मेरे पास आ जाए। तो इसको और फिर मैं बैठ जाती थी और फिर मैं वीडियो बना लेती थी। और इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलता है। तुम एक जगह यूज़ किए हो, मुझे फ़ोन किए हो कि और हाँ, तो मैं घर आके मुझे ये ऐसा नहीं लगता है ना कि चलो इसके साथ फ़ोन पे कुछ देर तक बात करते हैं, चलो मैं ये कर रही हूँ और फिर इसके बारे में ही किसी और से बात करें, दोस्तों से, या चलो थोड़ा सा घूम आते हैं उसके बाद बात मतलब वीडियो बनाएंगे। नहीं, मुझे जब ये करना है तो यही करना है, ठीक है। तो जो करना है उसके लिए अगर तुम लगातार नहीं सोचोगे और उसको लेके, वो सही है कि गलत है, उसको लेके अगर विचार विमर्श करते रहोगे दूसरों के साथ, तो तुम्हारे पास तरह तरह का सलाह मशवरा आना शुरू हो जाएगा और तुम कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो प्लीज़ खुद को कंफ्यूज्ड मत बनाओ। जो खुद ठान लिए हो, इस दुनिया में नाकामयाब लोग जितना ज़्यादा है उससे ज़्यादा कामयाब लोग हैं। तो उन लोगों को ढूंढो, जिस शहर के पास पढ़ते हो उनके पास जाते हो, उन्हीं को देखो। जो लोग कामयाब हो गए हैं तुम्हारे फील्ड में, उन लोगों से बात करो, ठीक मिल जाएगा ढूंढने से, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि गूगल में जाओ, लोगों की कामयाबी की स्टोरी पढ़ो। जितना ज़्यादा कामयाबी की स्टोरी पढ़ोगी उतना कॉन्फिडेंट मिलेगा। मैं कुछ कामयाब लोगों की स्टोरी भी तुम लोगों के सामने दिन ब दिन लाना शुरू कर दूंगी, तो कॉन्फिडेंट लेवल तुम लोगों का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। और तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, कुछ एक करना चाहते हो, लोगों को लगता है टफ है लेकिन तुम्हारे लिए वो इजी है। इजी ना हो लेकिन तुम्हारा वो ड्रीम है तो वो इजी हो जाएगा। बस ये सोचो कि मैं जब ठान ली, अच्छा तुम 10 दिए हो, 12 दिए हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, कितने सारे लोग 10 फेल है, 12 फेल है। अगर गिनती करना शुरू कर दोगे तो नहीं मिलेगा क्या? बहुत ज़्यादा लोग मिलेगा। लेकिन तुम 10 देते वक्त तुम उन लोगों को देखे थे कि जो लोग पास कर गए हैं, तुम्हारे सीनियर है, तो उन लोगों को फॉलो किए थे, वो पास कर गया है। तो ये लोग पूरा झुंड से पास कर गया है। इसी तरह होता है, पास करते हैं जो उन लोगों को फॉलो करो। अब मैं समझा पाई? तो चलो, और कोई कन्फ्यूजन नहीं और कोई दुविधा नहीं। हमें जो करना है, हमारा जो ड्रीम है, उसी रास्ते पे हमें चलना शुरू करना है, पूरा एफर्ट लगा देना है और बहुत एंजॉय करते हुए करना है। मैं बार बार बोलूँगी, एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए करना है। तो क्या होगा, टैक्टफुली करना है। कैसे करने से मतलब वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और ज़्यादा बढ़िया होगा, ये सब भी सोचना है उसके साथ साथ। और कामयाब लोगों से आज से मुलाकात करना है, ना कि कामयाब लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं, ठीक है। और इतना ही आज। फिर चलो, वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ औरों को शेयर करो। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐसे डिसीजन नहीं होता है, बहुत कुछ लेके होता है। कोई एक बिज़नेस करना शुरू किया है, मान लो तुम ये बिज़नेस कर रहे हो, सब लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, तुम कैसे इस फील्ड में तुम माहिर हो जाओगे, कैसे तुम्हारा बिजनेस चलेगा? सब लोग तो ये कुछ और करो, कुछ ये करो, कुछ वो करो। तुम्हारे फैमिली में कभी बिजनेस ही नहीं था, तो फिर तुम कैसे बिजनेस मैन बनोगे? नौकरी करो, नौकरी। अरे नौकरी का, सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दो। अरे सरकारी नौकरी एक बार मिल जाएगा तुमको तो फिक्स सैलरी, उतना ज़्यादा काम काज नहीं, कितना कुछ सलाह लोगे लोगों से। और एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई मेरे बारे में। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, फिर भी झट से बोलना चाहूँगी मैं जब इग्नू से एमए पास की थी
इग्नू से एमए पास करने के बाद तुरंत वो फॉर्म निकल गया था एसएससी का, और मैं देखी कि एक ही सीट है, सिर्फ हिंदी एमए का एक ही सीट है सिर्फ। हाँ, और उसी में मैं फॉर्म फिलअप की हूँ। सोचो, हिंदी का सब्जेक्ट जो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, हिंदी भाषी लोग हमारे राज्य, अगल बगल के राज्य से भी आके, हर राज्य से आके वो फॉर्म भरेंगे, तो कॉम्पिटिटर कितना ज़्यादा। मैं अगर ये सोचती कि इतने सारे लोग इस सीट में एग्ज़ाम देंगे, मैं कैसे इसको ओवरकम करूँगी, मैं कैसे इसको एग्ज़ाम दे के पास करूँगी और मिलेगा मुझे ये नौकरी, एक ही सीट है अगर। लेकिन मैं ये नहीं सोची थी। मैं क्या सोची थी? मैं सोची थी ये एक ही सीट है और ये मेरे लिए है। सच, एकदम सच, यही मेरे दिमाग में, दिलों में हर वक्त छाया रहता था। ये एक सीट निकला है और ये एक सीट सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। उसी तरह से मैं पढ़ाई की थी, 24 घंटा मैं पढ़ाई करती थी। बिना पढ़ाई करके तो सोचने से नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग तुमको आगे बढ़ाएगा। तो लास्ट उदाहरण मैं खुद का भी दे दी हूँ, और क्या चाहिए आपको। तो चलिए, जो करना है, जो ड्रीम है, उसके लिए आगे बढ़िए और सबको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप कामयाब जरूर होंगे, होना ही है आपको। चलिए, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।